नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आपको बताते हैं सबसे पहले कि देहरादून में बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर जेएमएस रोड पर बने हुए फार्म हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी समेत कई बड़े नेता, पार्टी पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे और बड़ी संख्या में आप देखिए पार्टी वर्कर्स उस समय मौजूद रहे। समारोह में लोगों ने पीएम के संबोधन को सुना। पीएम के संबोधन के बाद सीएम धामी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाएंगे। सरकार आपके साझेदार के तौर पर काम करेगी। इसके साथ ही धामी ने कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा, ना खुद सोऊंगा और ना किसी को सोने दूंगा। बहुत सारी स्कीमें हमने चलाई हुई हैं। आंगनबाड़ी बहनों का हमने मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया, उपनल कर्मचारियों का हमने मानदेय बढ़ाया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारी हमारी सुशीला बलूनी जी, रविंद्र जुगरान जी, ये भी बार बार आते रहते हैं। अभी बहुत सारे काम हमारे छूटे हुए हैं। तो हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो पेंशन थी, उस पेंशन को भी हमने बढ़ाया है। उनके लिए जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी हमने किया। हमने कैबिनेट से 10% आरक्षण का भी महामहिम राज्यपाल को भेजा हुआ है। ऐसे अनेकों कार्य हैं। ग्राम प्रधानगढ़ थे, उन सब का भी मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम करने हैं। उत्तराखंड के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति पर, अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर आज अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, उन सभी कार्यों को धरातल पर लाने का काम हमारी सरकार करेगी। उत्तराखंड की सरकार आप सबकी सरकार बनके लोगों के घर घर तक जाने का काम करेगी, सेवा का काम करेगी। और सेवा, चूंकि आज स्थापना दिवस है, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग सत्ता में इसलिए आते हैं कि सत्ता केवल हमारे लिए सेवा का माध्यम होती है और उसको संकल्प मानकर हम आगे। इस पुण्य अवसर पर मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 समाप्त की है। अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है। चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, पिछड़ों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो, हर समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब योजनाएं नीचे आ रही हैं। तो बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शोभा यात्रा भी निकाली गई और इस शोभा यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। देहरादून में निकाली गई बीजेपी की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोबारा से तमाम 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी उन सभी को भी स्मरण करते हैं जिनके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष बन गया है। मैं उन सभी को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को आज जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पार्टी को अंतिम छोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आज आपने अपनी सरकार के कुछ संकल्प भी रखे कि हमारी सरकार पूरी नहीं, जो हमारे संकल्प है, जैसे हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का संकल्प लिया था, उसको हमने पहली मंत्रिमंडल की समिति में हमने उसको जो है पूरी तरह से उसका नोट आगे बढ़ा दिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। उनसे उत्तराखंड के कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ आपको बताएं कि जब दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने किस किस के साथ मुलाकात की, तस्वीरों के माध्यम आप समझ सकते हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। राज्य में विकास के रोड मैप को लेकर कई मुद्दों पर पीएम से चर्चा की गई।
के बाद चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका चुनाव अभियान में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन भी लिया है और कुछ उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर आगे काम होना है, आगे बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध भी किया है और अनुरोध किया है कि आगे उन सभी पर अपनी